अच्छा, टुडेज टॉपिक ट्रायंगल, और ट्रायंगल चैप्टर में पहला जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो तुमने लिखा है, क्या नाम है? पीपीटी शॉर्ट से पीपीटी बोलते हैं। बेसिक दूसरा नाम है हेल्प्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और हेल्प्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट होता है? देखो, पहले स्टेटमेंट को समझना है। हमें ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक पैरालाइंस है। ठीक है ना? बी पैरेलल बीसी होगा एडी अपॉन बीबी इक्वल टू ए अपॉन बीसी। ये मैंने पैरेलल है तो वो इक्वली डिवाइड रेशियो में डिवाइड कर। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस साइड, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो पैरेलल तो तुम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए ऐसा ड्रॉ करना है इसे इंटरसेक्ट करें। इसलिए कभी कभार कोई सोचते इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, पैरेलल तो ऊपर से भी जा सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio, divided by AD upon DB or A upon BC. The other two sides are divided in the same ratio. A वाला डिवाइड होता है AD upon DB में, A वाला होता है AD upon BC. तो स्टेटमेंट इज क्लियर। कृति, त्रिषा, स्टेटमेंट, उमंग, आदित्य, सबको क्लियर है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का प्रूफ कैसा किया जाए? प्रूफ करने से पहले तुमको दो चीज़ें ध्यान रखना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तुम्हें पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए। और देखते हैं कि पहला क्या क्या चीज़ इसके लिए जरूरत है कॉन्सेप्ट की। कोई हमने इसे ट्रायंगल बनाया, इसका हाइट तो इधर होगा, एडी इसका हाइट है। एक कोई ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया, इसका हाइट क्या होगा बेटा? इस ट्रायंगल का हाइट कहाँ से निकालें? बाहर से जाए। ठीक है बेटा? जो ऑब्ट्यूज एंगल है बोला एक्यूट एंगल है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसमें बाहर से। अभी एक पॉइंट से आई बोले यहाँ पे दो ट्रायंगल होता है ऐसा, तो ए सी ट्रायंगल का हाइट ये होता और ए बी ट्रायंगल का हाइट ये डी होता, दोनों ट्रायंगल बस में। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो अंदर से बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो बाहर से हाइट बनेगा। इसमें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का हाइट सेम, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका थ्योरम को प्रूफ जब हम लोग करेंगे। ये बात क्लियर हो बेटा? हाइट कैसे एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करना है,
और एक थ्योरम जो 9th क्लास में पढ़े थे, सॉरी पढ़े नहीं बिकॉज तुम लोग का सिलेबस से हटा दिया गया था, उस थ्योरम को भी करने वाला। दूसरा एक थ्योरम है, दो ट्राइंगल है, जैसे और एक कार लाइन, ये दोनों कार लाइन ए बी सी, ये वाला डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया, पूरा लिख देता हूँ तो समझ में ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या है? टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस क्या बीसी है, and lie between same parallels और इक्वल इन एरिया। ये वाला प्रूफ तुम लोग 9th क्लास में नहीं किया था थ्योरम, लेकिन ये जो है पीपीटी को प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का जरूरत है। ठीक है बेटा, और बाकी ज़्यादा कोई बड़ा ये नहीं है प्रॉब्लम, इसी से सॉल्व हो जाए। ओके, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की हम लोग को ऑलरेडी पढ़ के रखे, उसमें से क्या क्या जरूरत है? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कैसे हाइट बनती है, और ये वाला थ्योरम ट्राइंगल हैविंग सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल और इक्वल इन एरिया। तब इसको हम लोग प्रूव करने लगते हैं। हाँ सर बोलिए, बोलिए बेटा। सर ये जो आपने हाइट वाला बताया था दोबारा से बता दीजिए। हाँ बता, हाइट वाला बता। जैसे एक ट्राइंगल है बेटा, इसका हाइट तो इधर से आ गया टी, एटी इज द हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन कोई ट्राइंगल ऐसा हो ये बोला कि ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इसका भी ये, इसका हाइट कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। तो AD is the height of triangle ABC। स्मृति क्या लगे सर? कृति क्लियर है ना बेटा? इसमें हाइट बाहर से, इसमें हाइट अंदर से। आई बोले कभी कभार ऐसा ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल एसीडी। अभी ये जो हाइट है ना, यही इज द height of triangle ABC and triangle ACB। दोनों ट्रायंगल का हाइट है, बिकॉज एक पॉइंट हम लोग एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये बात क्लियर कृति? ये जो तुम्हारा यही दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल का भी हाइट है, इसका भी हाइट है। कृति इज इट क्लियर? अभी इसका बड़ी यूज है इस जगह पे, देखते हैं क्या यूज हो रहा है। अनेक जीवन में
ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC टू प्रूफ है AD upon DB equals to AE upon BC. इसमें आएगा कॉन्स्टेंट्स, इसमें क्या हो गए कॉन्स्टेंट्स लिखिए। कंस्ट्रक्शन में यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इसको एक बोल देंगे और इधर से ड्रॉ EM perpendicular to AC and EM perpendicular to A. उसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन जो ट्रायंगल कौन सा ज्वाइन BC उसके बाद इसका तो अभी देखो क्या है, पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री DM is the altitude, हाइट को altitude बोलते हैं तो हाइट भी बोल सकते, DM is the height of, हाइट of triangle, कौन सा ट्रायंगल का हाइट है, ADE का भी हाइट है एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल का हाइट है, ADE का तो हाइट दिखाई दे रहा है, ADE ट्रायंगल का तो हाइट है, और किसका हाइट है, ADE ट्रायंगल का तो हाइट है और BC ट्रायंगल का भी हाइट है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है, कौन सा AD इस ट्रायंगल का हाइट है जैसे यहाँ पर मान रहे थे, और BCE इस ट्रायंगल का भी हाइट है, बहुत ये वाला ऑब्ट्यूज है बाहर से, ये वाला एक्टिव है अंदर से। A point clear? Yes or no? Arya, Trisha, Ayushi, Umang, Aditya, Kriti, Kartik. रिपीट करो, ठीक है, ये सामने तुमको बताया था, देखो ये वाला इसका भी हाइट है, इस ट्रायंगल का भी हाइट है, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसका नाम है DEC और यहाँ से हमने हाइट ABC, तो DEC ट्रायंगल का हाइट कौन होगा, ये वाला होगा DM, और ADE ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा, DM होगा, तो DM इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DCE। ये बात क्लियर, सब अभी क्लियर है, अच्छा ठीक है, लिखिएगा बेटा, रिपीट करना है तो रिपीट करेंगे, बिकॉज है थियरम अच्छा से, पहला थियरम बहुत अच्छे से करना। आदित्य इज इट क्लियर, सभी लिखो तभी तो अच्छा लगेगा बेटा, ये स्नो लिखते हैं।
कल से हमने यहाँ पे रखेंगे लैपटॉप। तुम लोग लैपटॉप से कभी गूगल मीट में क्लास लेते हो? और यहाँ पे रखेंगे लैपटॉप, बिकॉज मोबाइल में स्क्रीन छोटा होता है, यहाँ पे लैपटॉप दिखाई देगा। Here is the height of triangle AD and DC. दूसरा है जो EN is the height of triangle। कौन सा ट्रायंगल का हाइट है बेटा, एक बार बताइए। AD और AD and triangle and height of triangle कौन सा बेटा? DEB है ना, DEB। इधर से DEB इसका निकाल दो हाइट। पहले हमने तुमको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो हाइट पहले डिसाइड, बिकॉज हाइट में हर बच्चे का डाउट होता है कि भाई एक ट्रायंगल का बाहर से हाइट तो अंदर से होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का होगा, इट विल बी फ्रॉम आउटसाइड। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं अभी इस वाले कॉन्सेप्ट कैसे काफी यूज होती है वो हम अब इसके बाद जब इस वाले कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होती है, इस जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये जो हमने लिखा था DC और कौन सा DEB। ये दोनों का, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है और सेम बेस है। as both triangles have same base कौन सा बेटा, E and lie between B parallel BC। बात क्लियर हो बेटा? ये दोनों ट्रायंगल जो DEC और DBC DB, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। देखो इस टाइप का, ये जो मैं एक बार बना के बताता हूँ, ये जो DE और यहाँ पे एक ट्रायंगल इधर दिखाई दे रहा है, ये दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के अंदर है। तो ये जो DCE और DBE दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस में है, दोनों ट्रायंगल एरिया इक्वल होगा। ये बात क्लियर, यस और नो? अभी हम लोग फटाफट प्रूव कर देंगे। प्रूफ में कॉन्सेप्ट की जरूरत है, प्रूफ तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो जाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया तो शॉर्ट में AR करके लिखते हैं, ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE।
बी ट्रायंगल है ना, दोनों इस साइड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल, बिकॉज तभी बेस है। इसका क्या होगा, हाफ एडी ट्रायंगल का बेस कौन सा, एडी है, हाइट कौन सा बेटा, एडी ट्रायंगल में ईएन है ना बेटा, ईएन, और डीबी ट्रायंगल में बेस तो तुम्हारा डीबी है। डीबी हाइट कौन सा है, ईएन है, बिकॉज हमने लिखा था ईएन ही दोनों का हाइट है, इसका भी है, इसका भी है ना, तो हाइट हाइट काट जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एडी अपॉन इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ट्रायंगल को लेंगे, दोनों का हाइट सेम रहेगा, हाइट काट जाएगा और हम लोग का एडी और डीबी बच जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, आर्य, त्रिशा, आयुषी, जानवी, रिपीट करो। ओके ओके, रिपीट करो। ट्रायंगल का एरिया तो तुम लोग जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट होती है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हाफ हुआ। इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, एडी ट्रायंगल का बेस कौन सा, एडी है, और इसका हाइट कौन सा है, ये है। स्मृति क्लियर, एडी ट्रायंगल का बेस तुम्हारा एडी, हाइट तुम्हारा ये, और डीबी ट्रायंगल का बेस कौन सा, डीबी, हाइट कौन सा, ये। ठीक है स्मृति, इज इट क्लियर, Yes, sir. ओके। तो हाफ हाफ कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू, लिख देता हूं, ये काट गया, ये भी काट गया, देयरफॉर क्या हुआ, एरिया एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर, एरिया, ठीक है, ऊपर ट्रायंगल ले, इज इट क्लियर, यस और नो लिख दो बेटा, यस नो कुछ लिखो बेटा जल्दी, यस लिख रहे हो, अच्छा ठीक है। जैसे एडी ट्रायंगल ले लो ना, ए डी ट्रायंगल, ये वाला बेस हुआ, ये वाला हाइट वाला, और डी ई बी ट्रायंगल, ये वाला बेस हुआ, हाइट दोबारा से जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का हाइट भी ये नहीं, और इस वाला ट्रायंगल का हाइट भी ये नहीं, ठीक है, बात क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी सी लिख दिया, ये दोनों ट्रायंगल इस तरफ से देखेंगे तो क्या, ये भी तो एडी है, और ये वाला कौन सा, BC
तो इसमें क्या होगा, इसका बेस कौन सा, ए, हाइट कौन सा, DM, हाफ इसका बेस कौन सा बेटा, AC, हाइट कौन सा, तो सब करके क्या आएगा, ये सब काट जाएगा, यही आपको इसी आ गया। सेकेंड हो गया क्लियर बेटा। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्लियर है आदित्य, आर्य, जानवी, स्मृति, कृति, त्रिशा, ओके। उमंग शायद लेफ्ट हो गया क्या, हाँ उमंग लेफ्ट होगा, आयुषी। अभी देखो पूरा अच्छा से सोचो, आसपास इसके बराबर है। अभी हम लोग क्या बोला था, डीसी का एरिया डीबी के बराबर है, ये तो ऐसा करके लिख देता हूँ, एरिया ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी का एरिया किसके बराबर था, डीबी के बराबर, इक्वल्स टू एरिया अपॉन डीसी। सेकेंड लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, as area of triangle DC equals to area of triangle DB root above। ठीक है बेटा, ये दोनों का एरिया इक्वल है, ये बात क्लियर हुआ। ये जो डीसी का एरिया डीवी का एरिया के बराबर है, पहले प्रूफ किया था। सेकेंड इक्वेशन क्लियर, यस और नो, क्लियर बेटा, नहीं क्लियर, अच्छा ठीक। ये वाला एडी है, ये वाला एरिया डीसी है, तो डीसी के जगह पे डीवी लिख सकते हैं, क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों का एरिया इक्वल है, पहले प्रूफ कर दिया। दो इक्वेशन मिला, एक हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एक बड़ा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट में जो है, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट में वही है, दैट मीन्स इसका राइट वाला इसके राइट वाला के बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में है, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में भी है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये वाला और ये वाला सेम है ना, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। एडी अपॉन डीबी की जगह क्या लिखेंगे, एडी अपॉन, लिखेंगे हाँ बेटा समझ में आया। ओके, तो मैं फोटो सेंड कर देता हूँ, तुम लोग फिर इसके आंसर प्रॉपर्ली सेंड कर दीजिएगा। पहले ही लिखते हैं गिवन टू, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और डायग्राम प्रॉपर होने चाहिए। ओके।